नमस्कार। आज 5 मई 2026 है और मार्केट पर नजर रखने वालों को अच्छे से पता है कि आज का ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन कितना एक्शन पैक्ड होने वाला है। हम एक ऐसी सुबह में हैं जहां एक तरफ हाई वोल्टेज इलेक्शन रिजल्ट्स का इंतजार है और दूसरी तरफ कल का वो जबरदस्त रीबाउंड। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं आंकड़ों और खबरों के पीछे की असली कहानी को डिकोड करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे मार्केट बैटलग्राउंड की, उस वॉलेटाइल वी शेप रीबाउंड की, स्पेसिफिक सेक्टर्स और स्टॉक्स के रिएक्शन की, मैक्रो और जियोपॉलिटिकल पल्स की और आखिर में आज के लिए की टेक्निकल बैटल लाइंस की। एक क्लियर रोड मैप ताकि कोई भी अहम डिटेल मिस ना हो। शुरू करते हैं आज के पहले हिस्से से, द मार्केट बैटलग्राउंड। देखिए, मार्केट इस वक्त किसी आम दिन की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा है। ये लगभग दो बड़ी ताकतों के बीच एक टग ऑफ वॉर यानी रस्सा कस्सी का मैदान बन चुका है। तो ये दो ताकतें हैं क्या? एक तरफ है टेक्निकल स्ट्रेंथ, यहां रिबाउंड, मोमेंटम और बाय ऑन डिप्स का सॉलिड कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और ठीक इसके ऑपोजिट खड़ी है जियोपॉलिटिकल एंग्जाइटी, जिसमें डोमेस्टिक इलेक्शन रिजल्ट्स और ग्लोबल करेंसी का भारी दबाव शामिल है। ये बिल्कुल एक जंग जैसा सिनेरियो है। चार्ट्स हमें उम्मीद दे रहे हैं, जबकि बाहरी दुनिया की खबरें डर पैदा कर रही हैं। इस रस्साकशी का सबसे बड़ा सबूत कल का मार्केट ही था। बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, द वॉलेटाइल वी शेप रीबाउंड। देखते हैं कल के एक्शन ने आज के लिए क्या बुनियाद रखी है। अगर हम 4 मई के फाइनल क्लोजिंग नंबर्स देखें तो निफ्टी 50 ने लगभग आधे % की बढ़त के साथ 24,119.30 पर क्लोज किया। वही सेंसेक्स 355 पॉइंट्स की तेजी दिखाते हुए 77,269.40 पर बंद हुआ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि निफ्टी में एक अजीब सा ऑल्टरनेटिंग पैटर्न चल रहा है। एक दिन भारी गिरावट और अगले ही दिन रिकवरी। आंकड़े ऊपर से देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कल का इंट्राडे ड्रामा इन नंबर्स से कहीं ज्यादा बड़ा था। पूरे 300 पॉइंट्स। कल सुबह की शुरुआत 66 पॉइंट्स ऊपर ग्रीन में हुई थी, लेकिन दोपहर आते आते अचानक से निफ्टी में लगभग 300 पॉइंट्स का बड़ा करेक्शन आ गया। इंट्राडे में इतनी तेजी से आने वाली गिरावट किसी के भी पसीने छुड़ा सकती है। यह साफ दिखाता है कि ऊपरी स्तरों पर कितनी ज्यादा घबराहट और वॉलेटिलिटी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही हम 23,800 के लेवल के पास पहुंचे, मार्केट में अचानक से एक मजबूत बाय ऑन डिप सपोर्ट उभरकर सामने आया। इस सपोर्ट ने लेट सेशन में एक शानदार वी शेप रिकवरी करवाई। बेसिकली इसने एक शॉक एब्जॉर्बर का काम किया। इसका सीधा सा मतलब है कि वॉलेटिलिटी चाहे जितनी हो, 23,800 के आसपास इन्वेस्टर्स का भरोसा एक सॉलिड फ्लोर की तरह काम कर रहा है। अब मैक्रो इंडिसेस से निकलकर थोड़ा ग्राउंड लेवल पर आते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है सेक्टर और स्टॉक रिएक्शंस। यहां हम अलग अलग शेयर्स के परफॉर्मेंस को क्लोजली देखेंगे। कल मार्केट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अदानी डाइवर्जेंस देखने को मिला। अदानी पोर्ट्स कल 5.41% ऊपर था, 10% प्रॉफिट जंप और 15% कार्गो ग्रोथ के साथ। ये तो लॉजिकली पूरी तरह समझ आता है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अदानी एंटरप्राइजेज ने 221 करोड़ रुपए का नेट लॉस रिपोर्ट किया, फिर भी यह स्टॉक 2.68% ऊपर जाकर बंद हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट ने इस लॉस को थोड़ा इग्नोर किया और उनकी 20% रेवेन्यू ग्रोथ प्लस नए गंगा एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन जैसी पॉजिटिव न्यूज को रिवॉर्ड किया। ये साफ बताता है कि मार्केट हमेशा सिर्फ करंट प्रॉफिट नहीं देखता, वो फ्यूचर की टॉपलाइन ग्रोथ पर भी उतना ही रिएक्ट करता है। और स्मॉल कैप स्पेस की बात करें तो वहां पूरी तरह से धमाका हो रहा है। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी ने कल सीधे 20% का अपर सर्किट हिट कर दिया। उनका Q4 रेवेन्यू 7 टाइम्स, जी हां 7 गुना बढ़कर 141 करोड़ रुपए हो गया। ये नंबर्स साफ दिखाते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में किस लेवल का एक्सप्लोसिव मोमेंटम चल रहा है। ऐसी एक्सेप्शनल ग्रोथ जब सामने आती है तो मोमेंटम ट्रेडर्स पूरी ताकत के साथ उन स्टॉक्स पर झपटते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बेस्ड बाइंग पर भी ध्यान देते हैं। आइशर मोटर्स में 3.11% और जियो फाइनेंस में 2.98% की तेजी आई। और सबसे खास बात यह है कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं थी, लोग सच में इन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियोज में ऐड कर रहे हैं। ऑटो और फाइनेंशियल सेक्टर्स में ऐसी खरीदारी इस बात का पक्का इशारा है कि प्रीमियम कंजम्पशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ पर भरोसा अभी भी पूरी तरह कायम है। हालांकि सब कुछ सिर्फ ग्रीन नहीं था। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करनी जरूरी है, जिसमें 3.18% की गिरावट देखी गई। इनके नतीजे मार्केट की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और इस एक अकेले स्टॉक ने पूरे निफ्टी बैंक को नीचे खींचा।
ये बिल्कुल एक एंकर की तरह साबित हुआ जिसके चलते निफ्टी बैंक कल बड़ी मुश्किल से सिर्फ 15 पॉइंट्स की माइनर तेजी के साथ क्लोज हो पाया। एक बड़ा हैवीवेट स्टॉक पूरे इंडेक्स का मूड कैसे बदल सकता है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब अपना फोकस थोड़ा ब्रॉड करते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है मैक्रो और जियोपॉलिटिक्स। उन बड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो इस बैटलफील्ड की आगे की दिशा तय करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा डोमेस्टिक फैक्टर जिस पर सबकी नज़र है वो है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला के असेंबली इलेक्शन के एग्जिट पोल्स और नतीजे। देखिए, मार्केट एज अ होल नॉन पार्टिसन होता है। उसको सिर्फ स्टेबिलिटी और प्रो रिफॉर्म निशानियों से मतलब होता है। अगर अर्ली ट्रेंड स्टेबिलिटी दिखाते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आते हुए दिख सकती है, पर अगर नतीजे मिक्स्ड या थोड़े कंफ्यूजिंग रहें तो वॉलेटिलिटी तय मानिए। दूसरा सबसे अहम फैक्टर है ग्लोबल ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी थोड़ा ठंडा पड़कर $105.33 पर बैरल पर आ गया है। इसका रीजन ये है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग को स्मूथ करने के सिग्नल्स दिए हैं। यही वो थोड़ी सी राहत या मार्जिनल रिलीफ थी जिसने कल मार्केट को ऊपर उठने की ताकत दी। लेकिन फिर भी $105 पर बैरल अपने आप में एक बहुत हाई लेवल है जिस पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी। और अब एक बेहद गंभीर आंकड़ा 94.85। ये डॉलर के मुकाबले रुपए का बिल्कुल नया रिकॉर्ड लो है। जब हमारी करेंसी इस तरह दबाव में आती है और इतने निचले स्तर पर चली जाती है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ऑटोमेटिकली बहुत कॉशियस हो जाते हैं। सच कहूं तो जब तक रुपया थोड़ा स्टेबलाइज नहीं होता तब तक लार्ज कैप्स में किसी भी बड़ी और एग्रेसिव कैश बाइंग की उम्मीद कम ही लग रही है। तो इन सभी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को समझने के बाद बड़ा सवाल है कि आज की दिशा क्या होगी। बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, की टेक्निकल बैटल लाइंस। टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो निफ्टी 50 अभी अपने 50 DMA यानी 24,185 के आसपास एक कंसोलिडेशन जोन फेस कर रहा है। अगर मार्केट यहां से नीचे फिसलता है तो सबसे इमीडिएट और मजबूत सपोर्ट 23,800 पर खड़ा है। वहीं अगर मोमेंटम ऊपर की तरफ बनता है तो सामने दो बड़े रेजिस्टेंस मिलेंगे, पहला 24,334 पर और दूसरा थोड़ा आगे 24,600 पर। आज बुल्स और बियर्स के बीच असली टक्कर इन्हीं एग्जैक्ट लेवल्स पर होने वाली है। साथ ही इंडिया विक्स जो मार्केट के फियर या वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है वो थोड़ा कूल डाउन होकर 18.30 पर आ गया है। ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। अगर ये विक्स थोड़ा और नरम होकर 16 के आसपास आता है तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये एक क्लियर ग्रीन सिग्नल होगा कि अब मार्केट में अग्रेसिव ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। तो आज के इस विश्लेषण को मैं एक अहम सवाल के साथ यहां छोड़ती हूं। आज जब मार्केट खुलेगा तो क्या वो 23,800 का मजबूत बाय ऑन डिप सपोर्ट होल्ड कर पाएगा या फिर इलेक्शन और करेंसी का ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर मार्केट के इस फ्लोर को तोड़ देगा? टेंशन बिल्कुल अपने पीक पर है और डेटा दोनों तरफ इशारा कर रहा है। इन दोनों ताकतों का आज कैसा टकराव होता है ये देखना सच में बेहद दिलचस्प होगा। मार्केट के इस एक्शन को समझने के लिए डेटा और आंकड़ों पर जरूर नजर बनाए रखें। आज की इस ब्रीफिंग में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।